नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एक बार फिर 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर टली सुनवाई। जज की अनुपस्थिति रही सुनवाई टलने का कारण। अभ्यर्थियों ने की थी परीक्षा रद्द करने की मांग। सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक शाम 4 बजे निर्धारित। प्रगति यात्रा के तहत नई योजनाओं की स्वीकृति की संभावना। बिहार विधानसभा और विधान परिषद के बजट सत्र पर लग सकती है मुहर। राज्य में अब बढ़ाई जाएंगी सिटी बसों की संख्या। महिला शिक्षकों को ध्यान में रखकर सीटें होंगी आरक्षित। मासिक और सालाना टिकटों की होगी ऑनलाइन व्यवस्था। राज्य के हर शहरी निकायों को मिलेगा एक नया पार्क के लिए 5 एकड़ भूमि चिन्हित करना होगा अनिवार्य। विभाग ने स्ट्रीट लाइट के बकाया भुगतान को पूरा करने का दिया निर्देश। T20 क्रिकेट से कम नहीं है वनडे क्रिकेट का क्रेज। भारत बनाम इंग्लैंड वनडे मैच के लिए तुरंत बुक हो गए टिकट। 6 फरवरी को नागपुर में खेला जाएगा पहला मुकाबला। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एक बार फिर 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर टली सुनवाई। 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा दोबारा कराए जाने को लेकर पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका पर 4 फरवरी को सुनवाई एक बार फिर टल गई है, क्योंकि जज उपस्थित नहीं थे। इससे पहले 31 जनवरी को भी सुनवाई टल चुकी थी। अभ्यर्थियों की मांग है कि प्रारंभिक परीक्षा में धांधली हुई है, इसलिए इसे रद्द कर फिर से परीक्षा होनी चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए बिहार सरकार और बीपीएससी को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को हुई थी और पटना के बापू परीक्षा परिसर की परीक्षा रद्द कर दोबारा ली गई थी, जिससे अभ्यर्थी नाराज है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का आज दूसरा दिन। बिहार में इंटरमीडिएट परीक्षा का आज दूसरा दिन है। फर्स्ट शिफ्ट में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक मैथ्स की परीक्षा संपन्न हुई और दूसरे शिफ्ट में पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा भी जारी है, जो शाम 5:15 तक चलेगी। परीक्षा में 12,90,213 परीक्षार्थी शामिल है, जिसमें 6,41,847 छात्राएं और 6,50,466 छात्र हैं। राज्य भर में 1,677 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पेपर लीक या किसी गड़बड़ी को लेकर शिक्षा विभाग अलर्ट है। सभी केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और बिहार बोर्ड ने गाइडलाइन जारी की है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक शाम 4 बजे निर्धारित। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दूसरी बार इस साल कैबिनेट की बैठक करेंगे, जो शाम 4 बजे मुख्य सचिवालय में निर्धारित की गई है। पिछली बैठक 10 जनवरी को हुई थी, जिसमें 55 एजेंडों पर निर्णय लिया गया था, जिनमें मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित 21 प्रस्ताव शामिल थे। इन प्रस्तावों में 2,960 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की स्वीकृति दी गई थी। इस बैठक में प्रगति यात्रा के तहत नई योजनाओं की स्वीकृति की संभावना है। इसके अलावा सरकार 3 लाख नौकरियों और 10 लाख रोजगार सृजन का वादा कर रही है, जो इस बैठक में अहम मुद्दा भी हो सकता है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद के बजट सत्र पर भी मुहर लग सकती है। इस बिहारी लड़के को लेकर सोनू सूद ने कही बड़ी बात। अभिनेता सोनू सूद ने दिल्ली में अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान बिहार के सहरसा के रहने वाले मोहम्मद सिकंदर से मुलाकात की। सोनू सूद ने सिकंदर से बातचीत करते हुए कहा, जो जीता वही सिकंदर, और उनकी मेहनत की सराहना की। सिकंदर साइकिल पर पॉपकॉर्न और अन्य खाने का सामान बेचते थे। जब सिकंदर ने बताया कि उनके 3 बच्चे हैं, तो सोनू सूद ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा कि उनके बच्चों को पढ़ाई की चिंता न करें, क्योंकि वो मदद करेंगे। सोनू सूद ने सिकंदर को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाना और लिखाना चाहिए और उन्हें ऑल द बेस्ट भी कहा। पटना में आज सीएम नीतीश ने बांटा नियुक्ति पत्र। राजधानी पटना में आज एक महत्वपूर्ण नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6,341 जूनियर इंजीनियर और 496 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इन कर्मचारियों की सेवाएं जल संसाधन, लोक निर्माण और शिक्षा विभाग में ली जाएंगी। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू हुआ और मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, दोनों उप मुख्यमंत्री और अन्य उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री की इस पहल से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और शैक्षिक सुधारों को गति मिलेगी। ये कदम राज्य के विकास और युवाओं को सरकारी नौकरियों के जरिए रोजगार देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य में अब बढ़ाई जाएंगी सिटी बसों की संख्या।
बिहार परिवहन विभाग ने 50 किलोमीटर के दायरे वाले शहरों में सिटी बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें पटना के बिहटा, पटना सिटी और फतुहा शामिल है। आगामी अप्रैल मई में सभी शहरों में बसों के मार्ग और संख्या बढ़ाने का लक्ष्य है। इन बसों में महिला शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए सीटें आरक्षित की जाएंगी और सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। मासिक और सालाना टिकटों की ऑनलाइन व्यवस्था होगी। पटना में कंगन घाट से आर ब्लॉक तक और इसके विपरीत विभिन्न मार्गों का विस्तार किया गया है, जिससे यात्रा की सुविधा और सुरक्षा में सुधार होगा। राज्य सरकार ने तटबंध सुरक्षा को दी मंजूरी। बिहार के खगड़िया, सुपौल, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जिलों में तटबंध सुदृढ़ीकरण के लिए 105.90 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025 में बाढ़ से पहले नदियों के कटाव को रोकने और तटबंधों को मजबूत करने की योजनाओं को वित्तीय मंजूरी देना शुरू कर दिया है। खगड़िया के तेलिहार जमींदारी बांध और शहर सुरक्षा तटबंध के लिए क्रमशः 22.05 करोड़ और 19.39 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पिछले वर्ष बाढ़ और कटाव के कारण खगड़िया में सैकड़ों एकड़ जमीन बह गई थी और बालू की बोरियों से कटाव रोकने की कोशिशें भी विफल रही थी। शिक्षकों के ट्रांसफर का फैसला अब रिपोर्ट पर होगा आधारित। शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों के खिलाफ हुई कार्रवाई की रिपोर्ट को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। सभी डीईओ को आदेश दिया गया है कि वे संबंधित शिक्षकों के खिलाफ की गई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट ई शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करेंगे। रिपोर्ट में विभागीय कार्रवाई, निलंबन, निगरानी जांच, फर्जी नियुक्ति जांच, अनुपस्थिति और सरकारी राशि बकाया होने जैसे मामलों की जानकारी मांगी गई है। बकाया राशि रखने वाले शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा। 5 फरवरी तक ये रिकॉर्ड जिलों से मांगा गया है। अब 1.90 लाख शिक्षकों के ट्रांसफर का फैसला इन रिपोर्ट्स के आधार पर ही लिया जाएगा। राज्य के हर शहरी निकायों को मिलेगा एक नया पार्क। पटना नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य के सभी 261 शहरी निकायों में कम से कम एक नया पार्क बनाने की योजना पर काम कर रहा है। विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने नगर निगमों और नगर पंचायतों को स्थल चयन करने का निर्देश दिया है। पार्क के लिए 5 एकड़ भूमि चिन्हित करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही जल जीवन हरियाली या अन्य मद से फंड भी प्रदान किया जाएगा। विभाग ने प्रत्येक नगर निकाय को एक वेंडिंग जोन चिन्हित करने और स्ट्रीट लाइट के बकाया भुगतान को 1 हफ्ते में पूरा करने का निर्देश भी दिया है। इन उपायों से अतिक्रमण और स्ट्रीट लाइट की समस्याएं हल होंगी। पूरे राज्य में वसंतोत्सव का होगा भव्य आयोजन। बिहार सरकार राज्य भर के कलाकारों के लिए कई पहल कर रही है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि कलाकारों की ग्रेडिंग की जाएगी और उनकी सूची तैयार की जाएगी। वसंतोत्सव का आयोजन राज्य के सभी 38 जिलों में हो रहा है, जिसमें कला संस्कृति विभाग ने हर जिले को 2-2 लाख रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा मैथिली, भोजपुरी, मगही और अन्य भाषाओं की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत महोत्सव, सिमरिया धाम और किऊल महोत्सव की स्वीकृति भी दी गई है। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति भी लागू की गई है और FTI पुणे और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की शाखाएं खोलने की भी योजना है। शुभ तिलक के स्टिकर की आड़ में शराब की हो रही थी तस्करी। बिहार में शराबबंदी के बावजूद धंधेबाज नए तरीकों से शराब का कारोबार कर रहे हैं। औरंगाबाद में लग्जरी वाहन पर तिलक का पोस्टर लगाकर शराब की खेप भेजी जा रही थी, लेकिन पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया और 720 लीटर स्पिरिट और 450 लीटर देसी शराब बरामद की है। दूसरी घटना में देवकुंड थाना क्षेत्र में शिवशंकर बिंद को 5.2 लीटर महुआ चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। तीसरी घटना में जहानाबाद के मदारपुर से 20 लीटर शराब बरामद की गई, लेकिन तस्कर भाग निकले। इन मामलों में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य के इन सरकारी स्कूलों का होगा आधुनिकीकरण। बिहार सरकार 20 सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण करेगी, जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, खेल परिसर, संगीत कक्ष, कंप्यूटर लैब, सौर ऊर्जा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी सुविधाएं शामिल होगी। पहले चरण में 20 स्कूलों का चयन किया गया है और 91.15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यदि ये योजना सफल रही तो दूसरे चरण में 20 से 30 और स्कूलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। पटना सहित कई जिलों के स्कूलों को अपडेट किया जाएगा। शिक्षक छात्र मानक पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जहां 40 से 50 छात्रों पर 5 शिक्षक अनिवार्य होंगे। योजना का लक्ष्य 2026 तक पूरा करना है। सोशल मीडिया फॉलोअर्स के मामले में बिहार बोर्ड सबसे आगे।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सोशल मीडिया पर सूचना देने में सबसे आगे है और इसके पास कुल 15,06,520 फॉलोअर्स हैं। बिहार बोर्ड का सबसे ज्यादा फॉलोअर्स एक्स यानी कि ट्विटर पर है, जहां 7,27,218 फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा फेसबुक पर 3,30,000, इंस्टाग्राम पर 2,93,302 और यूट्यूब पर 1,56,000 सब्सक्राइबर्स हैं। बोर्ड सभी सूचनाओं को पब्लिक डोमेन में डालता है, जिससे छात्र, शिक्षक और स्कूल के प्रधान अपडेट रहते हैं। वहीं एनआईटी पटना में 1 फरवरी से 23 फरवरी तक मिथिला पेंटिंग वर्कशॉप चल रही है, जिसमें दुलारी देवी जैसे अवार्ड प्राप्त कलाकार छात्राओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बीजेपी पर हमला। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी द्वारा राष्ट्रपति के अपमान को लेकर विशेषाधिकार हनन नोटिस जारी करने के बाद पार्टी की कड़ी आलोचना की है। पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी वाले उनकी लव लेटर की बात से नाराज है, जबकि वे जनता को फरेबी सपने दिखाते हैं लेकिन बाद में जिम्मेदारी नहीं उठाते। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति का पद देश के लिए गर्व का प्रतीक है और बीजेपी या फिर किसी भी पार्टी की आलोचना राष्ट्रपति की आलोचना नहीं है। इससे पहले पप्पू यादव ने सोनिया गांधी के बयान के संदर्भ में कहा था कि राष्ट्रपति केवल एक स्टैंप है जिनसे लव लेटर पढ़वाया जाता है। इसके बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया था। भारत बनाम इंग्लैंड वनडे मैच के लिए तुरंत बुक हो गए टिकट। कटक के बारबाटी स्टेडियम में 9 फरवरी को भारत इंग्लैंड के बीच 1 दिवसीय क्रिकेट मैच होगा, जिसके लिए टिकटों की भारी मांग है। पोर्टल खुलते ही कुछ ही मिनटों में गैलरी नंबर 2, 4 और 7 के सभी टिकट बिक गए। गैलरी 2 और 4 के टिकट की कीमत 900 रुपए, गैलरी 7 के टिकट की कीमत 700 रुपए थी। स्पेशल एंक्लोजर और एसी बॉक्स के टिकट क्रमशः 6,000 और 8,000 रुपए में उपलब्ध थे। न्यू पवेलियन के टिकट की कीमत 10,000 रुपए थी, जबकि गैलरी 1 और 3 के टिकट ऑनलाइन उपलब्ध ही नहीं थे। भारत बनाम इंग्लैंड पहला वनडे मैच 6 फरवरी को नागपुर में खेला जाना है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं ओमकार सिंह, आकाश कुमार, नंद कुमार सिंह, कुश कुमार यादव, संजय कुमार, राजकिशोर महतो, चंदन कुमार, नौशाद रजा, अभिरंजन कुमार, संजीव कुमार, पीहू शर्मा, राकेश मिश्रा, नरेंद्र कुमार, रवि मोहन वर्मा, विवेकानंद, रंजीत सिंह, शानवी गुप्ता, रंजीत मिश्रा, अमित कुमार, मनोज पासवान, जितेंद्र ठाकुर, अमरजीत यादव, विकास कुमार और अनिल कुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपको सीएम नीतीश के आज की कैबिनेट बैठक से क्या उम्मीदें हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।